और कुछ ऐसे पैटर्न में जो चेंजेस देखे गए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, उन सब पर बात करेंगे। एंड मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि किस बेसिस पर मैं ये अपने पर्टिकुलर डिटेल्स में आपको जो शेयर कर रही हूँ वो किस बेसिस पर। जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि वेटेज बहुत ज्यादा ना थीम्स पर दिया है। सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप जो हमारे क्वेश्चंस थे, और इस साल के क्वेश्चंस में आप फर्क देखो। हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। आई नो क्लास 12 की आप लोग अपने मिड टर्म्स, हाफ ईयरली या फिर बोर्ड एग्जाम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, एंड आई होप कि आप लोगों को ये भी पता चल चुका है कि सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर्स रिलीज कर दिए हैं। आज के सेशन में मैं उन्हीं सैम्पल पेपर्स में से इंग्लिश को लेकर आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करना चाह रही हूँ। एंड वो डिटेल्स क्या है कि हम लोग ना सैम्पल पेपर का एनालिसिस करेंगे और कुछ ऐसे पैटर्न में जो चेंजेस देखे गए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, उन सब पर बात करेंगे, जिससे आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशन को ना एक एज मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वालिटी पढ़ाई की तरफ एक रास्ता देखने मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इंग्लिश के पेपर को लेकर लगता था कि यार लास्ट मिनट पढ़ के हो जाएगा। इस साल का पैटर्न देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो हम लोग शुरू करेंगे लिटरेचर सेक्शन से कि भाई लिटरेचर सेक्शन में किस तरह से पैटर्न चेंज देखा जा रहा है। ये मेरा एनालिसिस है एंड मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि किस बेसिस पर मैं ये अपने पर्टिकुलर डिटेल्स में आपको जो शेयर कर रही हूँ वो किस बेसिस पर है। तो अगर हम लोग लिटरेचर की बात करें, और ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपका ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना स्कोर, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस को लेकर ना एक बहुत ही डिफरेंट पैटर्न एनालाइज मैंने किया है। और वो क्या है आप लोग देखोगे कि इस साल का जो सैम्पल पेपर है, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ना, ये इस साल के इंग्लिश का पेपर है, सैम्पल पेपर जो रिलीज हुआ है। इसमें बिल्कुल लास्ट का जो हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और लास्ट ईयर का जो सैम्पल पेपर था, देखो लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर था, लास्ट क्वेश्चन उस पेपर का। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन कैसा है कि आपको अपने टेक्स्ट के बेसिस पर एक डिफरेंट ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया है, जिसमें आपको डायरी एंट्री के फॉर्म में आंसर लिखने बोला है। इस साल के सैम्पल पेपर में इस तरीके का कोई क्वेश्चन ही प्रेजेंट नहीं है डायरी एंट्री का, या आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको एक स्पीच लिखने दे दिया जाता था लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स अगर आप देखोगे। लेकिन इस साल बेटा ऐसा कुछ भी नहीं देखने मिल रहा है, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि वेटेज बहुत ज़्यादा ना थीम्स पर दिया है, थीम्स पर वेटेज बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ एक इस लॉन्ग आंसर टाइप के बेसिस पर मैं नहीं बोल रही हूँ, आगे कुछ आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें इस साल के सैम्पल पेपर में वेटेज बहुत ज़्यादा थीम्स को दी गई है। और कैरेक्टर स्केच, मैं मानती हूँ लास्ट ईयर भी कैरेक्टर स्केच वगैरह पर फोकस था, बहुत ही इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार के पेपर में उसमें भी थोड़ा सा एक डिफरेंट पैटर्न देखने मिला है, उस पर भी मैं बात करूंगी। तो आपको ना इसका देखो सोल्यूशन यही है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ सरफेस लेवल पर पढ़कर बेटा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि थीम्स भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यू हैव टू राइट जस्ट द थीम ऑफ द चैप्टर, उसमें भी काफी लिमिटेशन पर बात है, लिमिटेशन है। एज इन आप देखो थीम ऑफ एस्केपिज्म बताया, पूछा है थर्ड लेवल से, और नॉस्टैल्जिया पूछा है। यानी कि जब आप अपना आंसर फ्रेम करोगे तो आपको मेन जो सेंटर रखना है अपने आंसर का, वो ये दो पर्टिकुलर थीम्स रखना है। आपके साथ ऐसा नहीं है कि अब आप यहाँ पर कुछ भी थीम्स, आपने अगर 10-12 थीम्स पढ़ी है एक चैप्टर में तो आप सारी लगा दोगे। फिर तो देखो अगर आप समरी पढ़कर जा रहे हो ना, फिर साथ में आपको ऐसा मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि आपका जो एग्जामिनर हो वो आपको इधर उधर वर्ड्स पर भी मार्क्स दे दे। तो ये साथ में करना अगर सिर्फ समरी के भरोसे आप एग्जाम में जाने वाले हो। तो ये सबसे पहला और एक डिफरेंट पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व किया। तो अब आपका फोकस जो होना चाहिए यहाँ से वो होना चाहिए कि आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन थोड़ा सा रीड बिटवीन द लाइंस, सिर्फ सरफेस पर पढ़कर आप नहीं जाओगे, अभी भी टाइम है। आराम से आप अपना लाइन बाय लाइन उसको पढ़कर थीम्स के साथ उसको कनेक्ट करके चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं आपको एक दूसरा, इनफैक्ट जो मैं थीम्स पर बात कर रही थी वो देखो यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप नहीं, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप है आपका। देखो यहाँ पर
आपको एक पोएम एनालाइज करने बोला है दूसरे पोएम के साथ, आंट जेनिफर्स टाइगर्स एंड अ रोड साइड स्टैंड, और इसमें भी किस बेसिस पर आपको एनालाइज करना है, थीम के बेसिस पर। तो इस पेपर में ना ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि थीम पर बहुत ज़्यादा फोकस है, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई हमें हिंट कर रहा है कि हमें अपने थीम बेस्ड क्वेश्चंस पर फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि अलग से आप बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो, आप जब भी चैप्टर पढ़ते हो, लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर से जुड़े सारे थीम्स को एक जगह पर मेंशन करो, उससे रिलेटेड आप अपने आइडियाज़ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और कैरेक्टर स्केच भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 चैप्टर्स के कैरेक्टर्स को कंपेयर किया गया है, लेकिन ऐसे ही नहीं, मतलब कुछ भी सोच के नहीं, उसमें भी आपको रिस्ट्रिक्टेड टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पर ही कैरेक्टर स्केच करना है। देखो कैसे, दोनों कैरेक्टर्स के एस्पिरेशंस पर बोला है, उनके लिमिटेशंस यानी कंस्ट्रेंट्स पर बात करने बोला है, और उनके परसूट ऑफ देयर ड्रीम्स, राइट। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे, टुवर्ड्स द एंड ये चैप्टर रहते हैं हमारे सिलेबस में, तो आपको ये जो आंसर प्रेजेंट करना है उसमें देखो ये लिमिटेड कीवर्ड्स एज एन इनसे रिलेटेड आपको आंसर्स प्रेजेंट करने होंगे। क्लियर है? क्लियर है। ये थोड़ा सा, खैर ये टाइप तो हम पिछले साल भी देख रहे थे, लेकिन फिर भी आपको इस पर थोड़ा सा काम करना है। अब ये पैटर्न देखो, लास्ट ईयर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप में हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी डायरी एंट्री टाइप कुछ दिया था। यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपका जो ये एक क्वेश्चन है 2023-24 सेशन में जो लास्ट ईयर था, यहाँ पर भी आपके पास एक ओपन एंडेड लेटर लिखने को आया था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इस साल ऐसा नहीं है, चैप्टर बेस्ड आपके क्वेश्चंस है। बहुत ज़्यादा आपको खुद से बनाने का मौका इतना नहीं मिलने वाला है। खुद से बनाने से मेरा मतलब है कि ओपन एंडेड एज एन आप अपने आइडियाज़ कुछ क्रिएट करो, आप उस पर्टिकुलर लेटर को फनी वे में प्रेजेंट करो, आप सीरियस मैनर में प्रेजेंट करो, दैट्स योर ओन चॉइस। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला है, आपको काफ़ी हद तक चैप्टर तक ही रेस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, एज एन आप थीम्स और उनके कैरेक्टर्स के जो भी पर्टिकुलर एक आप देखते हो ना एक पैटर्न चला आता है हर एक कैरेक्टर का, तो उस हिसाब से आपको आंसर करना होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगेन थीम तो मैंने आपको बोला ही है, साथ ही साथ इस बार पेपर में मैं देख रही हूँ कि लैंग्वेज और स्ट्रक्चर जो होता है ना पूरे के पूरे चैप्टर का, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ये आपका 2023-24 का सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप जो हमारे क्वेश्चंस हैं। और इस साल के क्वेश्चंस में आप फर्क देखो। सबसे पहले तो देखो टॉय टाइगर के सिग्निफिकेंस पर बात आई है, और उसमें भी आप थोड़े से टर्म्स देखोगे। क्या बोला? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉय टाइगर इन द क्लाइमैक्स ऑफ द टाइगर किंग। नाउ आपको पता होना चाहिए कि एक प्लॉट के अंदर क्लाइमैक्स क्या होता है। अब मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, टाइगर किंग की समरी पढ़ के चले जाएंगे। अब उनको यही नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली उस चैप्टर में क्लाइमैक्स वाला मोमेंट कब आया था, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एज इन लिटरेचर जो है वो एक्चुअल लिटरेचर के फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चंस प्रेजेंट करके इस बार आई है सैम्पल पेपर में। नाउ इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल जर्नीज, तो आप देख रहे हो बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चंस है हमारे पास इस बार। देन हाउ डज सूजन हिल सटली पोर्ट्रे ब्लेंड ऑफ पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म। आपको डायलॉग्स के बेसिस पर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, बट आपसे पूछा है कि कैसे हमें इस कैरेक्टर के थ्रू एक नेगेटिव बिलीफ या एक पॉजिटिव ओपिनियन देखने मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान अपने पूरे के पूरे चैप्टर के या पोइट्री के स्ट्रक्चर पर देना है, उसके नैरेटिव टेक्निक पर देना है। ऑल्सो आप यहाँ पर देखोगे तो आपका ना जो एक लिटरेरी डिवाइस वाला पोर्शन है, हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं लिटरेचर में। और बेटा ये सबका देखो एक ही पूरा का पूरा सैम्पल पेपर पढ़कर मुझे तो यही समझ में आया है कि सिर्फ समरी से तो काम नहीं चलेगा, लास्ट मोमेंट समरी से। यू हैव टू रीड इट, चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर और मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। पोएम में देखो आपको विजुअल इमेजरी के ऊपर बात करने बोला है। अब मान के चलते कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ कमला दास की पोएम की समरी पढ़कर चला जाता है, क्या वो बच्चा विजुअल इमेजरी के ऊपर आंसर लिख पाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर लास्ट मोमेंट पर आप पढ़कर जा रहे हो तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज हो जाएगी। तो दूसरा यहाँ से मेरा पॉइंट ये है दैट यू विल हैव टू फोकस ऑन लिटरेरी डिवाइसेस, स्पेशली उस पर आपको इमेजरी पर फोकस करना है। काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी रिलेटेबल की टर्म्स यहाँ से मिले हैं। उसके बाद आप देखोगे राइटिंग स्टाइल पर बात हो रही है, तो यानी कि आपको नैरेटिव टेक्निक के बारे में पढ़ना चाहिए चैप्टर्स के। तो सिंपल सा यही है कि लाइन बाय लाइन आप पढ़ो, थीम्स पर फोकस करो, लिटरेरी डिवाइसेस पर फोकस करो, एंड देन ट्राई टू फ्रेम योर ओन आंसर्स। जिस तरह से देखो आप, ये तो खैर इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आए हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। बस हाँ,
समरी वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम होने वाला है। लास्ट मोमेंट पर एकदम जो बैठते हैं ना समरी के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा फंस सकते हैं इन क्वेश्चंस में। अदरवाइज आप देखोगे तो क्वेश्चन सारे बहुत ही इजी और लास्ट ईयर के मुकाबले मुझे पर्सनली लगा है कि बहुत अच्छे प्यारे से क्वेश्चंस है और एक्चुअली में लिटरेचर पर और वोकैबुलरी पर फोकस यहाँ पर हो रहा है। आप देखो फिर से एक क्वेश्चन आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड मिलेगा इस साल, जहाँ पर एक और लिटरेरी डिवाइस या कह लो पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। तो आपको ये सब क्वेश्चन आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड आपके शॉर्ट आंसर टाइप में देखने मिलने वाले हैं। और ये थोड़े से जो हमारा पैटर्न दिख रहा है ना, ये CUET के तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है कि क्लास 12th के बच्चों को ना ऐसा मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि बेटा आपको अब CUET देना है आगे, तो इसके लिए आपको एकदम रेडी रहना है। उस तरह के क्वेश्चन हमारे पास है। प्लस हमारे पास असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी देखने मिल रहे हैं। असर्शन रीजन भी आपको देखने मिल रहा है इस बार। लास्ट ईयर उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिला था, पर असर्शन रीजन यहाँ पर है इस बार, आप देखोगे। ठीक है, आपके लिटरेचर पार्ट में भी है, प्लस आपको देखने मिल सकता है आपके रीडिंग सेक्शन में भी। ऑल्सो एक छोटी सी चीज़ हमने जो राइटिंग सेक्शन में ऑब्जर्व किया वो ये है कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ये तो लास्ट ईयर भी होता ही था, खैर इसमें कुछ नया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। राइटिंग सेक्शन के जो टॉपिक्स हैं, आपको उसमें जो भी लेटेस्ट आपके आसपास हो रहा है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें कोडिंग से लेकर बात हुई है, मेंटल स्ट्रेस पर बात हुई है बच्चे की, तो जो करंट इश्यूज हैं आपको उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होंगी सो दैट यू कैन एस इन योर राइटिंग सेक्शन एज वेल। ऑल्सो एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी इस बार देखने मिल रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। प्लीज आप इन सब की तरफ फोकस करो। और कंक्लूजन ऑफ द एंटायर स्टोरी इज दैट यू शुड नॉट गो just by the summary but focus on line by line explanation, right? line by line explanation के साथ themes वगैरह और थोड़ा सा literary side की तरफ आपको ज़्यादा जाना है। बाकी रीडिंग सेक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है इस बार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो मुझे नहीं लगा है, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको रीडिंग सेक्शन डिफिकल्ट लग रहा है या इजी लग रहा है, जो भी आपका अपना ओपिनियन है। और लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन को लेकर जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है, मेक श्योर आप इन पर थोड़ा सा काम करो। बहुत ज़्यादा नहीं आपसे डिमांड हो रहा है, सिर्फ इतना कि इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय समरी आप प्लीज़ चैप्टर को लाइन बाय लाइन और उसके साथ उसके थीम पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। लेट मी नो वट एवर यू फील अबाउट द डिफरेंस एंड जो भी सैम्पल पेपर में आपने अपने एंड से एनालाइज किया। I will see you in the next session. All the best and thank you so much.